ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल हुकाम ने रिपोर्ट पेश कर दी। चेयरमैन पीटीआई को लाइव थ्रेट्स के बाइस पेशी से माजरत, जेल हुकाम की रिपोर्ट पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीज़िया और रेवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। वकील आजम नजीर तारड़ की अदालत से नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। दलाल दिए कि ज़िमनी रेफरेंस से पहले एवनफील्ड रेफरेंस में 18 में से 6 गवाहन के बयानात हो चुके हैं। जस्टिस गुल हसन ने सवाल किया कि किसी गवाह ने ऐसा बयान दिया जिससे नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। केस की अगली समाअत बुध को होगी। फैजाबाद धरना केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी 29 नवंबर को तलब। साबिक वजीर आजम का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निगरां हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। निगरां वजीर आजम आज कुवैत का मुख्तसर दौरा करेंगे। कुवैत के वली शेख मशल अल जाबिर अल सबाह और वजीर आजम शेख अहमद नवाब से मुलाकातें होंगी। अनवारुल हक काकड़ $10 अरब के मंसूबों पर दस्तखत करेंगे। निगरां वजीर आजम आलमी मालियाती कॉन्फ्रेंस COP 28 इजलास में शिरकत के लिए कुवैत से दुबई जाएंगे। कॉन्फ्रेंस 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। निगरां वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुआशी बहाली के लिए इक़दाम। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात के बाद अहम समझौतों पर दस्तखत हो गए। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। निगरां वज़ीर आज़म ने मईशत पर मुस्बत असरात की नवीद सुना दी। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई इस्तेहकाम, स्ट्रैटेजिक और मुआशी ताउन के लिए दौर का आगाज हुआ है। MQM पाकिस्तान 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए सरगर्म। 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट आज सेमिनार में सियासी जमातों के सामने पेश किया जाएगा। इख्तियारात सिर्फ वज़ीर आला हाउस तक महदूद रह गए हैं। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ज़रूरी है। MQM का मौक़िफ़ कहा, इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली में तरमीम से मुतालिक करारदाद मंजूर होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर की कमर्शियल इमारतों को फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला। अफसरान से मुशावरती इजलास के बाद वीडियो बयान में कहा, कई बड़ी कमर्शियल इमारतों में महंगाई खराश के रास्ते नहीं। फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी का निज़ाम और हंगामी खराश के रास्ते नहीं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएंगी। सेन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची की 578 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। SPCA के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज्यादा 456 बिल्डिंग्स खतरनाक करार, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 66 और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 32 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 2 रोज की तोसी पर इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर ली। 2 रोज के दौरान हमास 20 इसराइली अगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल 60 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। कतर का कहना है आज से जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की कैद से रिहा फ़लस्तीनी शहरी अपने घर पहुंच गए। महमूद अता मां से मिलते हुए आबदीदा हो गए। कसाम और नासिर अल अवार के घर पहुंचने पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर। घर वाले जज्बात पर काबू ना रख सके और खुशी से रोने लगे। कहा, हम अपनी जानें और अपना खून हमास के लिए कुर्बान करेंगे। 16 साल अमीन अब्बासी और मोहम्मद गैस भी इसराइली कैद से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। अल-कस्साम ब्रिगेड की मिलिट्री काउंसिल के रुकन और गजा के शुमाली हिस्से में सबसे मशहूर कमांडर अबू अनस अल गनूद शहीद हो गए। अल गनूद ने 1984 में इसराइल के खिलाफ अपना पहला मिशन अंजाम दिया। हमास से 39 साल तक इसराइल के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिद की शहादत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।
इसराइल की हिमायत पर अमेरिकी सदर के खिलाफ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन पुल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि सदर बाइडेन गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का इंतखाब करो, नस्ल कुशी का नहीं। इसराइली जंगी जराइम में साथ देने के खिलाफ लंदन में टैट बरतानिया के कारकुनान ने एहतजाज किया। और इंसदाद दहशतगर्दी कसीरुल मुल्की मुश्तरका मश्क फजरुल शिर्क 5 इख्तिताम पजीर हो गई है। ISPR के मुताबिक मश्क में बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। रुकन ममालिक ने एक दूसरे के तजुर्बात और महारत से फ़ायदा उठाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।